नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज़ और हमारे शो बिहार के हिसाब किताब में आपका स्वागत है। आज बिहार में दो तरह की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पहली, नीतीश कुमार के यहाँ मैराथन मीटिंग। ये मीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, वो भी एमएलसी के चुनाव, और आने वाले दिनों में उन सब का नाम भी सामने आएगा कौन कौन बिहार में एमएलसी बन रहे हैं। मगर उसके पहले नीतीश कुमार की घर पर मैराथन मीटिंग चल रही है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। और दूसरी तरफ आज मुजफ्फरपुर में सम्राट चौधरी ने कह दिया है, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो हमें घर खाली करने से रोक दे। इसका मतलब कौन सा घर? मतलब राबरी आवास, जिसे खाली करने का नोटिस दिया गया है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, नीतीश कुमार के यहाँ मैराथन मीटिंग चलने लगी है क्योंकि अब दिन कम बाकी है और एमएलसी चुनाव के लिए जिनका नाम सामने आना है वो नाम अभी तक तो सामने नहीं आए हैं। तो क्या हो रहा है उनके घर पे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। तो निश्चित रूप से एक तो उनके पास में यह एक सम्राट चौधरी का क्या विजन कहेगा, एनडीए को लीड वही कर रहे हैं इस बार बिहार में, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, वह लीड करते थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं तो वह लीड कर रहे हैं एनडीए को। तो एक चुनौती तो है कि अब तक देखिए 2 दिन हो गए, अभी तक आपको एनडीए फोल्ड से किसी भी प्रत्याशी का नाम अभी तक नहीं आया है। तो ये रूलिंग पार्टी का ये हसर है, रूलिंग पार्टी की ओर से यह है, और चिराग पासवान की पार्टी भी इसमें एक है। जीतन राम मांझी ने एक ऐसा दांव चला है कि जिससे तापमान बढ़ा हुआ है एनडीए का। तो अब आप 5 पांडव हैं, 5 पांडव में आप जेडीयू से भी उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीदवार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से भी उम्मीदवार, जीतन राम मांझी को आप दरकिनार कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी से भी उम्मीदवार है। तो यह जिस तरीके से डिमांड उन्होंने किया सम्राट चौधरी से और अपनी बात यहां से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाई उन्होंने, तो अब ये पेच फंसा हुआ है। और वही आप देख पा रहे हैं जो आप कह रहे हैं, मैराथन बैठक लगातार चल रही है। नीतीश कुमार कभी कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के यहाँ जा रहे हैं, ललन सिंह उनसे मिल रहे हैं, तमाम बड़े नेता, कद्दावर चेहरे। और एक तो और तस्वीर में आप देखिए जिस तरीके से लोग बायोडाटा दे रहे हैं नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार जिंदाबाद कह रहे हैं, तमाम तरह की बातें आ रही हैं छन करके। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह जो पेच फंसा हुआ है, पेच तो कैसे फंसा है यह हमने बता ही दिया। और दूसरी बात है कि जेडीयू के एक बड़े चेहरे की चर्चा हो रही थी, नाम हम नहीं बताएंगे, बड़े चेहरे, कद्दावर राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनको अब उनका नाम नहीं, दूसरे जो है सो का नाम चल रहा है। तो यह एक बड़ा मसला है। सर, माना जा रहा है कि एनडीए में इस बार सामाजिक समीकरण को भी हो रहा है कि उसको माना जाएगा कि इधर से ज्यादा नहीं, उधर से कम नहीं, सबको हम बराबर मान के, और सब समाज से कोशिश हो रही है भेज सके। देखिए, निश्चित रूप से आप सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अब तक यूएसपी रही थी कि वह राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, उच्च सदन की, हम दोनों ही उच्च सदन की बात कर रहे हैं, उसमें वह दलित में विशेष तौर पर पासमानदा मुस्लिम से वह भेजा करते थे। लेकिन इस बार जो है सो वह चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमको लगता है यह भी गुना भाग गणित बैठाया जा रहा है कि किसको भेजा जाए, नहीं भेजा जाए, और सवर्ण समाज से किसको भेजा जाए, नहीं भेजा जाए। यह कई तरीके के प्रयास चल रहे हैं। अब देखिए, मंगल पांडे को जिस तरीके से, मंगल पांडे एमएलसी हुआ करते थे, अब वो विधायक हो गए हैं, तो एक ब्राह्मण सीट से कौन जाएगा, यह भी ऊहापोह की स्थिति है एनडीए में। ये दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई ब्राह्मण चेहरा भी आपके पास में है, वैसा कद्दावर चेहरा, जो कि देखिए, चेहरा तो वैसे को ही लाया जाएगा जो कि वोट ट्रांसफर कैपेसिटी रखता हो, जिसकी समाज में पकड़ हो, जकड़ हो, वैसे चेहरे को स्थान दिया जाता है। अब तक यही परंपरा भी रही है और उच्च सदन में ऐसे लोगों को भेजा भी जाता है, लेकिन वह दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर, कहा जा रहा है कि कल मतलब 3 जून को नितिन नवीन भी पटना आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो किसी निजी कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, मगर निजी कार्यक्रम तो ठीक है, मगर अभी तो बिहार में एमएलसी का चुनाव है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो आए और इसकी बात ना हो।
देखिए, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, माकूल आपका सवाल भी जी। है कि नितिन नवीन इसी बिहार से, इसी बांकीपुर से पहले जी। लगातार विधायक जी। चुने जाते रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बने हैं। बड़ी जिम्मेवारी है, बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है विधानसभा कोटे से। वैसे में नितिन नवीन बिहार जब कल आएंगे जी। तो वो कोई भजन कीर्तन और कव्वाली मंडली में तो जी। शामिल होंगे जी। नहीं। निश्चित रूप से उनका जो भी निजी कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम है, इससे इतर वह पार्टी के वरिष्ठ जी। नेताओं से मिलेंगे और वह समझेंगे जी। कि क्या कुछ है। क्योंकि देखिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जो है सो जी। तैयारी में अपनी लगी रहती है। जी। उसका 24/7 मिशन ही यही है, जी। चुनाव लड़ो, लड़ाओ जी। और विजय हासिल करो। जी। तो नितिन नवीन बिहार से हैं और बिहार में जिस तरीके से 9 सीट पर आपको रेगुलर चुनाव, हम बार बार कहते हैं द्विवार्षिक चुनाव, और एक सीट पर उपचुनाव है नीतीश कुमार वाली जो खाली सीट रिक्त हुई है उस पर, तो इन टोटलिटी 10 सीट है, एक सीट आरजेडी के खाते में जी। जानी है। जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब नितिन नवीन आएंगे तो वह तमाम बड़े नेताओं से वह इस विषय पर, इस मसले पर भी चर्चा करेंगे। जी। और जब कल नितिन नवीन आएंगे तो नामांकन दाखिल करने का वह तीसरा दिन होगा। जी। जी। यह एक बात है। और जी। तीसरे दिन तक कोई भी क्लियरिटी से पिक्चर साफ नहीं है, उहापोह की स्थिति है। आपके पास में लाइव सिटीज के पास में हम बता देते हैं, दिन भर में हजारों फोन आ रहा है कि कौन उम्मीदवार बन रहा है जी। भाजपा से, कौन जेडीयू से बन रहा है, कौन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कहीं और तो नहीं मिल रहा है, चिराग पासवान की पार्टी से कहीं दो तो नहीं। तो ये सब तमाम तरह की बातें चल रही हैं और फलना नाम, फलना कट रहा है, फलना जुट रहा है। आदमी इसी में परेशान है। तो इतनी बात मान के चलिए कि अभी तक जो उहापोह की स्थिति है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण है। अब नितिन नवीन का इंतजार हो रहा है। हालांकि नितिन नवीन से सम्राट चौधरी दिल्ली में मिल चुके हैं और अद्यतन स्थिति से अवगत करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से माने केंद्रीय नेतृत्व भाजपा को चली गई है सूची, लेकिन उस सूची के बाद भी पेंच फंसा हुआ है। इट मीन्स कुछ न कुछ अंदर में है, ये इतनी बात मान लीजिए। और आपने देखा भी था कि सम्राट चौधरी जब दिल्ली यात्रा से लौट के आए थे, दिल्ली दौरे से लौट करके आए थे, जिसमें वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम नेताओं से मिल के आए थे, वो सीधे हवाई अड्डा से नीतीश कुमार के घर पर गए थे जाकर के मिलने। तो इतनी बात समझ लीजिए, कुछ न कुछ अंदर खाने में कुछ मंथन और चिंतन हो रहा है। यही चिंतन मनन क्या है, और नितिन नवीन आएंगे तो निश्चित रूप से कल कुछ फाइनल शेप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा कि जो बात चल रही है कि महिला भी बनना है। क्योंकि देखिए, आधी आबादी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। अब बंगाल चुनाव देखिए तो एनडीए के पक्ष में, या फिर बिहार का चुनाव देखिए, तो ऐसे में आधी आबादी से कई नाम की चर्चा है। कुछ एक दो नाम हम लोग खाप पे अभी है, लेकिन अभी बोलना उचित नहीं होगा। तो ये आधी आबादी से कौन होगा भाजपा से, यह भी एक बड़ा मसला है। तो ये सब सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग तमाम जो है सो एनडीए साधने की कवायद में है। लेकिन अभी तक एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसमें भी पेंच फंसा हुआ है। उसमें पेंच कैसे फंसा है, आप इसको भी थोड़ा सा डिकोड हम लोग कर लें कि देखिए, दो वहां पर सीटिंग एमएलसी हैं, अभी तक उनका कार्यकाल है, 28 तारीख तक है उनका। एक तो है सुनील सिंह बिस्कोमान वाले, दूसरे हैं मोहम्मद फारूक। तो ये दोनों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में अभी तक इन दोनों को भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिली है। कहा यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को लाया जाएगा। सर, हम यहाँ पर ये बात करने से पहले एक ये बात करते हैं कि सम्राट चौधरी ने आज कहा कि राबड़ी आवास को तो खाली करना पड़ेगा। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो हमें रोक सके बंगला खाली कराने से। तो सर, और दूसरी तरफ एमएलसी का चुनाव भी हो रहा है, तेजस्वी यादव अभी तक पटना नहीं पहुंचे हैं। तो क्या सिर्फ ये सर एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि बंगला खाली करा दो, या फिर विपक्ष का जो मनोबल है उसको तोड़ दो कि एक तरफ चुनाव के लिए उनको समय नहीं मिले, दूसरी तरफ बंगला बचाना पड़े? देखिए, आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय भी एनडीए ने इस तरीके से माहौल क्रिएट कर दिया था, हाइप कर दिया था कि उसमें झोल झाल हो गया। और क्या परिणाम निकल के आया आपने देखा। फिर इस बार जो है सो द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है उच्च सदन बिहार विधान परिषद का, विधानसभा कोटे से, विधानसभा क्षेत्र से। उसमें फिर से देखिए राबड़ी देवी का मसला चल रहा है कि उनका मकान खाली करा दिया जाएगा। 16 दिन के अंदर में 2 पत्र निर्गत किया गया आपको भवन निर्माण विभाग के। तो ये 16 दिन में 2 बार, एक बार जो है सो राबड़ी देवी के आवास का हुआ कि कैसे होगा। फिर कहा गया कि उसमें कौन जाएंगे, मंत्री को भेज दिया गया, दलित चेहरा। तो ये देखिए, आप हम यहाँ बता दें कि सर पहले पत्र में क्या था हमारे व्यूअर्स को, पहले पत्र में था कि मंत्री नंदकिशोर राम को एक दूसरा बंगला जो हार्डिंग रोड में ही है वो आवंटित किया गया। मगर उसके कुछ दिनों बाद एक नई चिट्ठी आई
जिसमें 10 सर्कुलर रोड मतलब राबड़ी आवास को मंत्री नंदकिशोर राम जी को दे दिया गया। तो अब आरजेडी ये कह रही थी कि पहले तो उनको दूसरा बंगला दिया गया था, अब फिर 10 दिन के बाद दूसरा बंगला जो 10 सर्कुलर रोड है, राबड़ी आवास है, वो क्यों दे दिया गया? इसका मतलब यह है कि दलित कार्ड खेला जा रहा है। कल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी ये आरोप लगाए कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के पास ही बंगला है, और तो नीतीश जी को ये बंगला क्यों दिया गया? उसके अलावा वो कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को ये बंगला क्यों दिया गया? तो ये भी जानने वाली बात है सर। नहीं देखिए, विपक्ष की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं निश्चित रूप से वह माकूल सवाल है कि आप ऐसे कई चेहरे को आपने सरकारी आवास उनका पता ठिकाना है जो कि न इधर के सदस्य हैं न उधर के सदस्य हैं, बीच में है, वैसे कई नाम की चर्चा विपक्ष ने आरजेडी की ओर ने किया है। लेकिन अब देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी तो यह भी कह रहा है कि लोकतंत्र पर हमला है ये राबड़ी देवी का आवास खाली कराना 10 सर्कुलर रोड की। क्या जरूरत पड़ी कि पहले जो है सो वह कर्णांकित नहीं था, अब कर्णांकित हो गया। और देखिए, बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, और किस समाज से आती हैं यह कहने की बात नहीं है। तो यह देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि बिहार में अगर यदि आप बात करिएगा राजनीति की, तो वह जातीय समीकरण से इधर उधर नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं यही दलित कार्ड खेला जा रहा है। और लेकिन तब एक बात है कि एक तरफ आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और आप जो है सो बिहार की पहली महिला को ही टारगेट करते हैं, मुख्यमंत्री को। तो ये देखिए, ये दो तरह की बात नहीं चलेगी। बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं, अब देखिए, सम्राट चौधरी निश्चित रूप से कह रहे हैं कि हम उतने दिन तक रहे मंत्री, लेकिन हम नहीं रहे, हमको अब मिला मुख्यमंत्री आवास में रहे तो 24 घंटे 48 घंटे में झोला उठा के हम चल देंगे। देखिए, यह कहना ठीक है, यह आप कह सकते हैं, आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि इस बंगले को लेकर के यह आड़ाआड़ी क्यों, यह मोच की लड़ाई क्यों? आप रहने दीजिए ना, इतने दिन से हैं, कुछ तो माने लोकतंत्र के अंदर यह भी तो सम्मान होना चाहिए ना कि महिला मुख्यमंत्री हैं तो उनको पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार की नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में, तो वह आवास रहने से आपका कोई बहुत बड़ा नॉर्म्स नहीं है। और नॉर्म्स तो सामने टूटता हुआ दिख रहा है। जो विपक्ष कह रहा है, जो विपक्ष बात कह रहा है कि स्पीकर का जो मकान हुआ करता था वो देखिए कौन रह रहा है उसमें। तो अपने आप नॉर्म्स आपकी सरकार बनाती है, डबल इंजन की सरकार बनाती है, और कहीं कहीं टूटता हुआ भी दिख रहा है। यह एक हास्यास्पद है। सर, आज मुजफ्फरपुर में सम्राट चौधरी कह भी रहे थे कानून सबके लिए बराबर है और वीआईपी कल्चर खत्म भी होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया पति के लिए अलग, पत्नी के लिए अलग, माँ के लिए अलग आवास नहीं। तो इस तरह तो सिर्फ विपक्ष ने नहीं, कहिए तो जो एनडीए फोल्ड के तरफ भी पिता पुत्र, अभी हम सिर्फ नीतीश और निशांत की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा, दीपक प्रकाश की बात करें, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको बेटे को ही बंगला मिला हुआ है और मतलब माता या पिता को ही बंगला मिला हुआ है। देखिए, अब बेटे को बंगला, बेटे को देखिए, हर का काम कार्य क्षेत्र अलग अलग है। अब उसके पीए होंगे, पीएस होंगे, अंगरक्षक होंगे, किसी को जाना है उत्तर, किसी को जाना है पश्चिम, तो यह नहीं हो सकता है। अब बंगले की बात है, कई तो देखिए हर पारिवारिक माहौल क्या होता है यह भी समझा जा सकता है। तो कई परिवार में इस तरह की बात अंदर खाने में चलती है, तो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग संबंध परिवार के अंदर न बड़ा एक टूट हो, तो भाई हम लोग अलग अलग रहेंगे। तो वह भी, आप एक घर के अंदर 4 चूल्हा भी जलता है, यह भी सच्चाई है हिंदुस्तान की, बिहार की, सब जगह की। तो इतनी बात देखिए, इसको नियम कायदे में बांधिएगा तो यह नहीं बनेगा। कुछ तो ऐसे भी हम लोग देख और समझ पाते हैं। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, वह कोई बात कह सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो चीज हो सकता है, इस बात से इनकार आप कैसे कर सकते हैं? यह एक बड़ा मसला है जो हम लाइव सीरीज के व्यूअर्स पर छोड़े जाते हैं। सर, एक चीज अब जो बड़ी बात यह भी है, जब हमने एनडीए की बात कर ली, हम अभी आरजेडी की बात कर रहे थे। आरजेडी के पास एक सीट जीतने को है बिल्कुल। तेजस्वी यादव पटना कब आएंगे, कब उम्मीदवार का नाम फाइनल होगा? क्योंकि लालू यादव तो सिंगापुर में है, राबड़ी देवी भी सिंगापुर जा रही थी, मगर राबड़ी आवास का ऐसा चक्कर फंसा कि वो खुद जल्दी आ गई पटना। मगर तेजस्वी यादव अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं। एमएलसी सीट चाहिए ना? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब भी इस तरीके का जब दृश्य होता है चुनाव का, आपने देखा कि राज्यसभा के चुनाव के समय तेजस्वी यादव कहाँ थे, और जब वोटिंग के दिन वो यहाँ पहुंचे, फिर देखिए ये स्थिति परिस्थिति बन रही है। आपको
और विधानसभा के चुनाव के समय भी टिकट का आवंटन अंतिम क्षण तक होता रहा आरजेडी में। और यही मूल कारण जो हमको समझ में आता है, टिकट का आवंटन जो अंतिम समय में जब क्षेत्र में जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, वो पटना कैंप करके वो पटना की सड़कों पर पटे हुए थे। तो ये देखिए, आपको रणनीति बनाने का समय, आप दे दीजिए, जिसको देना है दीजिए, लेकिन आप उसको दे दीजिए, क्योंकि सामने एनडीए मजबूती के साथ बैटिंग बॉलिंग कर रहा है। तो आपको इतना तो बुद्धि और विवेक होना चाहिए कि आप रहिए और जिसको भी देना है उसको आप ग्रीन सिग्नल दे दीजिए, तो वह भी मुकम्मल तौर पर तैयारी कर सकेगा। और पार्टी के पास जो सरप्लस वोट होगा उसका क्या इस्तेमाल होगा, यह भी आप लोग बैठ करके उसमें एक बड़ी तैयारी, बड़ी रणनीति करनी चाहिए थी, कि न कि उनको मैदान से ही बाहर हो जाना चाहिए। शुक्रिया सर। तो आपने समझा हिसाब किताब में कि एनडीए में अभी भी टेंशन चल रहा है कि कौन एमएलसी बनेगा और किसका पत्ता कटेगा। उधर तेजस्वी यादव अभी तक पटना नहीं आए हैं, कब आएंगे, कब नाम फाइनल होगा कि कौन आरजेडी की तरफ से एमएलसी जाएगा। एक तरफ ये भी हो रहा है कि राबड़ी आवास तो खाली नहीं करेंगे, और जब खाली, और उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम तो खाली करा के रहेंगे। तो ये भी देखना होगा कि राबड़ी आवास खाली होता है तो कैसे होता है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।